कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को पेड़ से बंधा हुआ देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। तभी जंगल में ईथन नाम का एक लड़का घूम रहा होता है और उसकी नजर उस आदमी पर पड़ती है। जब वह उसके पास जाता है तो देखता है कि उसके मुंह से काले रंग का खून निकल रहा है। अब यह आदमी कौन है और उसके साथ आखिर क्या हुआ था, ये जानेंगे हम आज की कहानी में। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम मेलिसा नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसकी फॉरेस्ट रेंजर में नई नई जॉब लगी है। वह गाड़ी चलाते हुए अपने बॉयफ्रेंड से बातें भी करती जा रही होती है, लेकिन तभी अचानक एक आदमी बीच रोड में आ जाता है जिसकी वजह से वह घबरा जाती है। जब वह गाड़ी से बाहर आती है तो वह आदमी वहां से गायब हो चुका होता है। एक पल के लिए उसे लगता है कि शायद यह उसका वहम था, लेकिन तभी अचानक वह आदमी फिर से वहां पर आ जाता है जो देखने में एक हंटर लग रहा था। जब वह उससे बात करने की कोशिश करती है तो वह आदमी कोई जवाब नहीं देता। तभी वहां पर दो और आदमी आ जाते हैं जिनके लीडर का नाम डेल होता है। डेल मेलिसा से कहता है कि उसने अपने लोगों को रोड से दूर रहने के लिए कहा था। इस पर मेलिसा उनसे कहती है कि वे लोग ऑफ सीजन में हंटिंग नहीं कर सकते। डेल जवाब देता है कि वे लोग तो बस अपने हथियारों की टेस्टिंग कर रहे थे। इसके बाद मेलिसा उन्हें जाने देती है और खुद भी वहां से आगे बढ़ जाती है। तभी अचानक उसके सामने एक गेट आता है। वह अपनी कार को क्रॉस करने के लिए उस गेट को खोलती है, लेकिन तभी एक गाड़ी उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है। कुछ देर तक वह वहीं खड़ी रहती है और उस गाड़ी से कुछ लोगों की हंसी की आवाजें आती हैं, जिससे वह थोड़ा घबरा जाती है। वह उन लोगों को इग्नोर करते हुए अपनी लोकेशन की ओर बढ़ने लगती है और कुछ ही देर में लॉटन रिच टावर की लोकेशन पर पहुंच जाती है, जहां से उसे सुबह शाम रिपोर्ट करना था। जब वह टावर पर पहुंचती है तो उसे रेंजर बिल्ली मिलता है जो पिछले कई महीनों से ड्यूटी कर रहा होता है। वह मेलिसा को उसके काम के बारे में बताता है और जाते हुए उससे कहता है कि वह उस जगह से दूर ही रहे क्योंकि वहां अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती हैं। लेकिन मेलिसा उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। बिल्ली को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह किसी चीज से बहुत ज्यादा डरा हुआ है। इसके बाद वह उसी कार को लेकर वहां से निकल जाता है जो मेलिसा यहाँ लेकर आई थी। इसके बाद मेलिसा टावर के ऊपर चली जाती है जहां से उसे रिपोर्टिंग करनी थी। वह रेडियो कनेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन बिजली न होने की वजह से वह रेडियो को कनेक्ट नहीं कर पाती। ये देखकर वह वापस नीचे जाती है ताकि जनरेटर चालू कर सके, लेकिन पेट्रोल न होने की वजह से जनरेटर भी चालू नहीं होता और इन सब के चक्कर में वह रिपोर्टिंग करने में काफी ज्यादा लेट हो जाती है। जब वह अपने सीनियर को रिपोर्ट करती है तो पहले ही दिन लेट होने की वजह से वह उसे डांटते हैं। तभी अचानक एक चिड़िया उड़ते हुए आती है और वहीं आकर मर जाती है। यह देखकर मेलिसा को बहुत अजीब लगता है। रिपोर्टिंग करने के बाद वह उस चिड़िया को दफना देती है। इसके बाद वह अपना सारा सामान उस जगह पर सेट करती है और वहां के व्यू को एंजॉय करने लगती है, जिससे उसे काफी शांति मिलती है। शाम को वह एक बार फिर से रिपोर्ट करती है। तभी उसके पास एक चैनल से रॉय नाम के दूसरे रेंजर का मैसेज आता है। वह मेलिसा से बात करके काफी खुश होता है क्योंकि वह काफी समय से सिर्फ बिल्ली और कैप्टन से बात करके बोर हो चुका था। दरअसल उस जगह पर स्मार्टफोन के टावर नहीं थे, जिसकी वजह से वहां कोई भी मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकता था। कुछ ही देर में मेलिसा सो जाती है। अगली सुबह वह एक्सरसाइज करती है और आराम से ओपन शावर लेने लगती है। तभी अचानक उसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। वह तुरंत घबराकर वहां से टावर पर वापस चली जाती है। आसपास देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। जब वह नीचे आती है तो उसे एक कपड़ा नजर आता है जिस पर नीले रंग का कुछ लगा होता है। वह इसे देख ही रही होती है कि तभी उसे रेडियो की आवाज सुनाई देती है। वह उस आवाज को फॉलो करते हुए एक लोकेशन पर पहुंचती है जहां एक कैंप सेटअप किया गया होता है। वहां जाकर वह रेडियो को बंद करती है, लेकिन तभी अचानक एक लेडी उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है। उसे देखकर मेलिसा घबरा जाती है। वह लेडी बड़बड़ाते हुए एक ही बात बार बार कह रही होती है कि उसके पास वह चीज नहीं है। तभी मेलिसा नोटिस करती है कि उस लेडी के पैर बुरी तरह से जले हुए हैं। इसके बाद वह तुरंत उस लेडी को अपने कैंप तक चलने के लिए कहती है ताकि वह उसकी मदद कर सके। वह उसे सीढ़ियों पर बैठाकर तुरंत रेडियो के जरिए अपने सीनियर को मेडिकल इमरजेंसी के बारे में बताती है। जब वह वापस आती है तो वह लेडी वहां नहीं होती, बल्कि थोड़ी दूर खड़ी होकर किसी आदमी को देख रही होती है। हालांकि जब मेलिसा वहां देखने की कोशिश करती है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। थोड़ी ही देर में कैप्टन वहां पहुंचकर उस लेडी को रेस्क्यू कर लेते हैं। उस लेडी की मदद करते समय एक सोलर लाइट टूट गई थी जिसे मेलिसा को ठीक करना होता है। जब वह उसे टावर पर लेकर जा रही होती है तभी उसे एक पाउच मिलता है जो शायद उसी लेडी का होता है। वह उस पाउच को चेक करती है। उसमें कुछ पत्थर होते हैं जिनमें एक अजीब सा हरे रंग का पत्थर भी होता है, लेकिन मेलिसा उसे इग्नोर कर देती है। उसके दिमाग में बार बार उस लेडी की आवाज गूंज रही होती है, वह चीज मेरे पास नहीं है। रात में वह रॉय से बात करती है और अपने साथ हुए इस पूरे इंसिडेंट के बारे में बताती है। वे दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी अचानक वहां तेज हवा चलने लगती है। उसी समय अचानक जनरेटर अपने आप बंद हो जाता है और लाइट चली जाती है। लेकिन तभी रहस्यमयी तरीके से रेडियो अपने आप चालू हो जाता है। रेडियो बार बार ऑन ऑफ होने लगता है
जिससे अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं और यह सब देखकर मेलिसा डर जाती है। अगली सुबह जंगल में घूमने के दौरान मेलिसा को ईथन मिलता है। वह उसे बताता है कि वह पास ही कहीं कैंपिंग कर रहा है, लेकिन मेलिसा को उससे बात करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह वापस टावर की ओर चली जाती है। शाम को वह फिर से रॉय से बात करने लगती है। इस दौरान रॉय उसे अपनी दिवंगत पत्नी के बारे में बताता है कि वे दोनों अक्सर इस जगह पर साथ आया करते थे और उसके जाने के बाद वह उसे बहुत याद करता है। यह सुनकर मेलिसा भी अपने बारे में बताती है कि वह भी खुद से भाग रही है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि वह क्या करे। वह खुद को संभाल नहीं पा रही होती। अगली सुबह वह फिर से जंगल की ओर निकल पड़ती है। घूमते घूमते अचानक उसे किसी इंसान की चीखें सुनाई देती हैं। यह सुनकर वह डर जाती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी उसका पैर एक एनिमल ट्रैप में फंस जाता है। दर्द से वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी चीखें सुनकर ईथन वहां पहुंचता है और उसकी मदद करता है। फिर वह मेलिसा को टावर तक छोड़ने की बात करता है, लेकिन मेलिसा को शक होता है क्योंकि उसने उसे कभी बताया ही नहीं था कि वह टावर में रहती है। इसके बावजूद ईथन बहाने बनाकर उसे टावर तक छोड़ने पर जोर देता है। तभी मेलिसा अपने बैग से पेपर स्प्रे निकालकर ईथन पर हमला कर देती है। उसी समय वहां डेल और उसका एक आदमी पहुंचते हैं और मेलिसा की मदद करते हैं, लेकिन अचानक ईथन डेल के आदमी को पकड़कर अपने हाथों से ही कुचलकर मार देता है। यह देखकर मेलिसा हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ईथन के पास इतनी खतरनाक ताकत कहां से आई। इसके बाद वह कार से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ईथन कार को पकड़ लेता है और उसे आगे बढ़ने नहीं देता। तभी मेलिसा उसकी ओर तीर चलाती है, जिससे वह कार छोड़ देता है। रास्ते में वह डेल से पूछती है कि ईथन आखिर है क्या। डेल जवाब देता है वह एक शैतान है। आगे रास्ते में उन्हें डेल का एक और आदमी दिखाई देता है। वे उसकी मदद करने के लिए रुकते हैं, लेकिन तभी ईथन वहां पहुंच जाता है। यह देखकर मेलिसा कार लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन ईथन एक ही झटके में कार का दरवाजा तोड़ देता है। इसके बाद डेल और ईथन के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन डेल ईथन जैसे शक्तिशाली दुश्मन के सामने टिक नहीं पाता और मारा जाता है। दरअसल ईथन एक ब्रेसलेट के पीछे पड़ा होता है जिसमें पत्थरों जैसे दिखने वाले स्टोन लगे होते हैं। वह ब्रेसलेट उठा लेता है, लेकिन तभी मेलिसा उस पर पत्थर फेंक कर हमला करती है, जिससे ब्रेसलेट टूट जाता है। ब्रेसलेट टूटते ही ईथन कमजोर पड़ जाता है क्योंकि उसकी सारी ताकत उन्हीं स्टोन से आ रही होती है। यह मौका देखकर मेलिसा जल्दी से टावर की ओर भागती है। वहां पहुंचकर वह एक कुल्हाड़ी लेकर ईथन का इंतजार करने लगती है, लेकिन तभी रॉय वहां पहुंच जाता है। इससे पहले कि मेलिसा उसे कुछ समझा पाए, ईथन वहां आ जाता है और रॉय को पकड़कर नीचे फेंक देता है। इसके बाद ईथन टावर में उन पत्थरों को ढूंढने लगता है। उसे देखकर मेलिसा समझ जाती है कि इन पत्थरों में जरूर कुछ खास है। वह उन पत्थरों को टावर से नीचे फेंक देती है। पत्थरों को उठाने के लिए ईथन नीचे जाता है और उसके पीछे पीछे मेलिसा भी कुल्हाड़ी लेकर जाती है। वह रॉय को देखने लगती है, जबकि ईथन उन पत्थरों को ढूंढने की कोशिश करता रहता है, लेकिन उसे वे नहीं मिलते। तभी मौका देखकर मेलिसा उस पर कुल्हाड़ी फेंकती है। कुल्हाड़ी सीधे ईथन के कंधे में धंस जाती है और वह वहीं गिर जाता है। इसी बीच हम रॉय को देखते हैं, जिसके चेहरे से भी वही अजीब सा लिक्विड निकलने लगता है जैसा ईथन के शरीर से निकल रहा था। यह देखकर साफ हो जाता है कि रॉय भी उसी तरह से प्रभावित हो चुका है। वह भी मेलिसा से उन पत्थरों की मांग करने लगता है। हालांकि कुछ ही देर में वह अपने आप ठीक हो जाता है। इसके बाद मेलिसा टावर के ऊपर जाती है और रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन पावर सप्लाई न होने की वजह से वह कनेक्ट नहीं कर पाती। गुस्से में वह रेडियो को बाहर फेंक देती है। थोड़ी देर खुद को शांत करने के बाद वह नीचे आती है और जनरेटर चालू करती है। इसके बाद वह रेडियो पर अपने साथ हुई सारी घटनाओं के बारे में बताकर मदद मांगती है। कुछ देर बाद वहां कैप्टन और बिल्ली पहुंचते हैं। कैप्टन बिल्ली से कहता है कि अगले रेंजर के आने तक उसे यहीं रुकना होगा, और यह कहकर वे दोनों चले जाते हैं। उनके जाने के बाद बिल्ली को वही पत्थर मिल जाता है जिसे मेलिसा ने छुपा कर रखा था। जैसे ही वह उसे उठाता है, उसकी नाक से भी वही अजीब लिक्विड बहने लगता है जो ईथन और रॉय के शरीर से निकल रहा था। इसका मतलब साफ था, वह भी अब इन्फेक्टेड हो चुका है। दरअसल वही पत्थर लोगों के अंदर किसी तरह का खतरनाक संक्रमण फैला रहा था और उन्हें अपनी ताकत के लिए नियंत्रित कर रहा था। इसी तरह ये इन्फेक्शन तेजी से बाकी लोगों में भी फैल रहा था और इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।